बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो ऑक्सफोर्ड की सेकेंडरी साइंस पर है और आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो चैप्टर शेयर कर रही हूँ वो है चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 का नाम है जी द नर्वस सिस्टम और इसकी एक्सरसाइज का सोल्यूशन शेयर करूँगी आज की वीडियो में। आज हम आपके साथ पार्ट 1 शेयर करेंगे इंशाल्लाह, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ पार्ट 2 शेयर किया जाएगा। आप सब बच्चे पेज नंबर 8 को ओपन कर लें। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? व्हाट इज़ अ स्टिमुलस? स्टिमुलस क्या है, यानी यहाँ पर आपने स्टिमुलस की डेफिनेशन राइट डाउन करनी है। चलिए मैंने इसके आंसर लिखे हुए हैं, आप लोग भी राइट डाउन कर लें। अ स्टिमुलस इज डिफाइंड एज अ केमिकल और फिजिकल चेंज इन द एनवायरनमेंट that triggers some sort of the behavioral change in the living organism। ये स्टिमुलस की एक प्रॉपर डेफिनेशन है। कह रहे हैं कि स्टिमुलस से मुराद कोई भी ऐसी तब्दीली है जो कि हमारे इर्द गिर्द के माहौल में आती है, और जब किसी जानदार के इर्द गिर्द के माहौल में कोई तब्दीली आती है तो उसके रिज़ल्ट में उस जानदार का बिहेवियर का चेंज होना क्या कहलाता है? स्टिमुलस कहलाता है। इस तरह करके आपने स्टिमुलस की डेफिनेशन राइट डाउन करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। What do you call an action taken as a result of stimulus? स्टिमुलस के रिजल्ट में, यानी किसी भी फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज के रिजल्ट में पैदा होने वाले एक्शन को आप क्या कहेंगे? तो इसका आंसर 1 वर्ड में है, रिस्पॉन्स। उसको आप रिस्पॉन्स कहते हैं, यानी कोई तब्दीली आई, उसके रिजल्ट में जो आपका बिहेवियर था वो आपका रिस्पॉन्स हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द 5 मेन सेंस ऑर्गन्स एंड द सेंसेस टू विच दे रिस्पॉन्ड। 5 सेंस ऑर्गन के नाम लिखें और साथ उनकी मदद से कौन कौन से सेंसेस हम फील करते हैं, यानी हम क्या चीज़ें सेंस करते हैं, वो उनका नाम लिखना है। यानी यहाँ पर आपने एक टेबल ड्रॉ करना है। टेबल कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे, एक तरफ हेडिंग देंगे सेंस ऑर्गन की, दूसरी तरफ हेडिंग देंगे सेंस की। पहला है स्किन हमारी, यानी हमारी चमड़ी। टच, हाथ, मतलब हम किसी चीज़ को महसूस करते हैं टच करके। टंग, ज़बान। टेस्ट, जायका। नोज़, नाक। स्मेल, सूंघना। आइज़, आंखें। साइट, देखना। ईयर्स, कान। हेयरिंग बैलेंस, सुनने को में तवाज़ुन, मतलब मेंटेन रखना, यानी जो आवाज़ें आ रही हैं उन्हें फ़िल्टर करके सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नर्व एंड नर्व सेल और न्यूरॉन? मतलब नर्व और नर्व सेल, या जिसे हम न्यूरॉन भी कहते हैं, उनके दरमियान में आपने एक डिफरेंस लिखना है। और बच्चों याद रखिए, जब भी आपने डिफरेंस लिखना होता है तो उसमें आप क्या करते हैं, सेंटर में मार्जिन लाइन को हमेशा ड्रॉ करते हैं। तो इसका आंसर देखिए कुछ यूँ है। पहला पॉइंट लिखेंगे, इट इज़ फाउंड ओनली इन द PNS। PNS कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व्स मौजूद हैं। नर्व सेल कहाँ मौजूद है? इट इज़ फाउंड बोथ इन पेरिफेरल एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो नर्व सेल या जिन्हें हम न्यूरॉन कहते हैं वो हमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी नज़र आते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी नज़र आते हैं। इट इज़ अच्छा, अब नर्व में सेकेंड पॉइंट, इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ मैनी नर्व फाइबर्स और ब्लड वेसल्स एक्सेट्रा। अब नर्व्स किन से मिलकर बनी है? नर्व फाइबर से और ब्लड वेसल्स वगैरह से। दूसरी तरफ लिखेंगे, इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ एन एक्सॉन, सेल बॉडी और डेंड्रॉइड्स। इन तीनों चीज़ों से मिलकर हमारा जो है नर्व सेल बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब 3 फीचर्स दैट न्यूरॉन हैव इन कॉमन विद अदर सेल्स। दूसरे तमाम सेल्स के तरह ही नर्व सेल या न्यूरॉन में कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो दोनों के सिमिलर हैं? आर्म सेल्स और नर्व सेल, उन दोनों में क्या चीज़ सिमिलर है? तो इसका आंसर देखिए, वैसे तो ये आपकी कोर्स बुक में भी मौजूद है। लाइक ऑल अदर सेल्स, अ नर्व सेल हैज़ अ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। बाकी तमाम सेल्स की तरह नर्व सेल के पास भी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ आर न्यूरॉन्स अडॉप्टेड टू कैरी आउट देयर पर्टिकुलर जॉब और फंक्शन। न्यूरॉन कैसे एक ख़ास काम करते हैं, मतलब हर न्यूरॉन का मुख्तलिफ काम है, मुख्तलिफ फंक्शन है, किस तरह से है वो?
तो इसका आंसर देखिए कुछ इस तरह से आप राइट डाउन करेंगे। न्यूरॉन्स आर स्पेशलाइज्ड सेल अडॉप्टेड फॉर rapid transmission of electrical signals and communication between the nervous system and the rest of the body। न्यूरॉन्स वो ख़ास किस्म के सेल हैं जिनका काम क्या है कि सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना बॉडी पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टू पार्ट्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो हिस्से कौन कौन से हैं। यहाँ पर बच्चों याद रखिए, यहाँ सिर्फ आपने नाम लिखने हैं उनके, तो आंसर लिखेंगे देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो हिस्से हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, लिस्ट द मेन फंक्शन ऑफ सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लिगेटा। ये तीन हिस्से हैं दिमाग के जिनके आपने फंक्शंस राइट डाउन करने हैं। बेहतरीन तरीका बच्चों इनको लिखने का ये है कि आप इसको लिए टेबल ड्रॉ करें, जैसे कि मैंने किया हुआ है। मैं आपको शो करवाती हूँ कि किस तरह से मैंने लिखा हुआ है। कुछ इस तरह करके एक तरफ हेडिंग दे पार्ट्स ऑफ ब्रेन और दूसरी तरफ दे मेन फंक्शन। पहला है सेरिब्रम, इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द सेंस ऑर्गन। तमाम सेंस ऑर्गन से जितनी भी मालूमात लेने का काम है वो हमारे पास सेरिब्रम करता है। सेरिबेलम क्या करता है, इट कीप्स द बॉडी बैलेंस, हमारी बॉडी का तवाजुन मेंटेन रखता है। एंड कोऑर्डिनेट्स द मसल्स, यानी मसल्स की रिलैक्सेशन और मूवमेंट में ये हेल्प आउट करता है। लास्ट पार्ट मेडुला ऑब्लिगेटा, इट कंट्रोल्स द ब्रीथिंग एंड हार्ट बीट रेट, यानी ये हमारे सारे जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन हैं उनको कंट्रोल करने का काम मेडुला ऑब्लिगेटा का है। अब ब्रीथिंग वो एक रिफ्लेक्स एक्शन है, इसी तरह हार्ट बीट रेट है वो भी एक क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हाई डू यू थिंक द स्पाइनल कॉर्ड रन थ्रू द मिडल ऑफ द ब्रोन्स वर्टिब्रा ऑफ योर बैकबोन। आपके ख्याल में ये क्यों है कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो हमारी रीढ़ की हड्डी के दरमियान में लोकेट कर रही है। अच्छा, आंसर देखिए इसका कुछ इस तरह से, द स्पाइनल कॉर्ड रन थ्रू सेंट्रल hollow canal formed by the staked vertebra of the backbone known as vertebral column, primarily for protection and support। बेसिकली इसका आंसर है कि यानी हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में जो हमारी बैकबोन है उसके दरमियान में इसको लोकेट किया है ताकि उसकी हिफाजत हो सके, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड एक बहुत डेलिकेट और एक बहुत सॉफ्ट सा स्ट्रक्चर है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है, वाई आर रिफ्लेक्सेस इम्पॉर्टेंट। रिफ्लेक्सेस क्यों अहम है, यानी ये जो हम रिफ्लेक्स एक्शंस हैं जितने भी जो खुद ब खुद हो रहे हैं, जिसके लिए हम सोचते नहीं हैं, जिसके लिए हमारे ब्रेन की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो क्यों अहम है, जबकि उनके लिए तो हम सोच भी नहीं रहे, फिर वो क्यों अहम है हमारे लिए। रिफ्लेक्सेस आर वाइटल फॉर सर्वाइवल एंड प्रोटेक्शन। रिफ्लेक्सेस बहुत वाइटल कहते हैं इंपॉर्टेंट को, रिफ्लेक्सेस बहुत अहम है हमारे ज़िंदा रहने और हमारी हिफाजत के लिए, बिकॉज दे एनेबल क्विक इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, क्योंकि ये एक बहुत तेज़ी के साथ रिस्पॉन्स को जनरेट करते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन वो तमाम एक्शन है जो कि क्विकली जो है ना वो कहें कि प्रोड्यूस होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, हमारा हाथ किसी गर्म चीज़ पर लगता है, हम फटाफट हाथ पीछे कर लेते हैं, अगर हम सोचने बैठें तो हमारा हाथ जल जाए। तो इसीलिए रिफ्लेक्स एक्शन भी एक बहुत अहम पार्ट है हमारी बॉडी का या हमारे एक्शंस का। तो ये थी बच्चों मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ रिमेनिंग जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक के सारे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर आप रीडिंग की वीडियो देखना चाहते हैं वो भी चैनल पर अवेलेबल है, चैनल को विज़िट करें, आपको ईज़िली मिल जाएंगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।